चुका है टेस्ट फर्स्ट बैच में, सेकेंड बैच में और ये है थर्ड बैच, और जिसमें से तीनों बैच का टेस्ट हुआ था। फ्रिज का पूरा टेस्ट हो गया था और सारी वीडियोज भी अपलोड कर दी गई थी। अब होगा इसमें विंडो का टेस्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड में हो चुका है ये थर्ड बैच, यानी कि 11 से 12:30 बजे वाले बैच। इसमें टेस्ट होगा विंडो का, और विंडो को मैंने टोटल पढ़ा रखा है। हाँ, 1 महीने बाद टेस्ट लेंगे, लगभग 1 महीने होने को होंगे पढ़ाने के बाद। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि काफी लोग होते हैं ना, पढ़ लिए बस खत्म, ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल पास हो गया, बिल्कुल उसको खोल के देखना ही नहीं है। तो इसके लिए टेस्ट रखा गया है कि पीछे का देखा जाए कितना आपको याद है। अभी फिलहाल में चल रहा है स्प्लिट एसी, तो स्प्लिट एसी का टेस्ट होगा फिर से 1 महीने बाद। मतलब जब आप उसको भूल जाएंगे तब हम उसका टेस्ट लेंगे, ताकि ये रहे कि हाँ आपको याद कितना है दिमाग में, तो आप उसको रिवीजन करते रहे। क्योंकि मेन क्या है, ये चीजें जब रिहर्सल रहेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे, डेली का डेली उसको रिवाइज करेंगे तो दिमाग में रहेगी। छोड़ देंगे निकल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली वीडियो देखिए, डेली उसको रिवाइज करिए। तो आज पता करें कितना किसको आता है, मतलब कौन कितने पानी में। उधर प्रदीप एकदम पूछो मत, हाईलाइट हो जाएगा। चलो तो रोल नंबर से टेस्ट होगा और उसमें कोई मरम्मत नहीं, टेस्ट में कोई मरम्मत नहीं। पढ़ाई में मरम्मत होती है थोड़ी मोड़ी, वो भी क्वेश्चन पूछ तो जैसे पूछो बताएंगे, 20 बार पूछो बताएंगे, लेकिन टेस्ट में नो ड्रामा और नो नौटंकी हिंदी में। हाँ, ये सबसे छोटा है लेकिन नया है, ऐसे ही छूट गया। रोल नंबर फर्स्ट मंतूस, चलिए खड़े हो जाइए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आपसे है, एसी टन में क्यों आती है? क्या रीजन है विंडो एसी आती है टन में? कहते हैं टन की एसी, इतने टन की 1.5 टन का एसी लगवा लो तो मस्त कूलिंग करेगा। मतलब टन में क्यों आ गई, रीजन क्या आने का? कमरे में हवा रहती है अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में मतलब जैसे कमरे में हवा रहती है वो अधिक मात्रा में लगती है। हाँ, उसी कमरे के हिसाब से तो कमरे में अधिक हवा होगी तो टन यहाँ पे लेने का मतलब क्या है? कमरे में हवा ठीक मान ले तो टन लेने का क्या मतलब यहाँ पे, वो रीजन बताए। टन का मतलब मेन एसी टन में क्यों कंपनी लॉन्च करती है? कमरे की हवा अच्छे जगह से दूर हो सके। किसको पता है इसका आंसर? हैंड अप, 1 2 खड़े जाओ, चलो बताओ। सर जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और मतलब उसके वैसे मतलब सर अंदाजा एक लगाया जाता है कि मतलब कमरे की कितनी मतलब सर स्पेस एरिया है, उस हिसाब से मतलब एसी कूलिंग करेगा। स्पेस एरिया से क्या मतलब हुआ? ये तो निकालने का तरीका बता रहे हैं। किसी कमरे में कितने की एसी निकलेगी लगेगी, वो जब बोलेंगे ना तो वो बताना। ये वाला हम यहाँ पूछ रहे हैं कि एसी टन में क्यों आती है, रीजन क्या है टन में भेज देने का? जैसे फ्रिज आती है लीटर में, वॉशिंग मशीन आती है केजी में, वैसे एसी आती है टन में। तो रीजन बताइए क्यों टन में देते हैं लोग। जिस दिन एसी स्टार्ट किए होंगे उस दिन सबसे पहली बात यही बताए होंगे। जिनको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है उनकी तो खड़े जाओ। राहुल, इनको क्रिकेट से फुर्सत नहीं मिलती है, बताओ। अरे सर पहले सुनिए, क्रिकेट की बात में होती रहेगी। वो तो देखो, बताओ। सर जो एसी है ना, वो 1 घंटे में कितना टन एसी मतलब हवा को कूलिंग कर देगी, इसीलिए टन में बनाया। मतलब कितने टन हवा कूलिंग कर देगी? हाँ जैसे जितने टन की है तो 1 घंटे में वो उतने टन हवा को कूल ठंडा कर देगी। 1.5 टन की एसी है तो 1.5 टन ठंडा करे कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 1.5 टन को। तो हवा का मतलब यहाँ पे टन लेने का मतलब क्या कि 1 टन की हवा को ठंडा करे, इसलिए 1 टन। 2 टन की हवा 2 टन। अरे सर तो जो कमरे के अंदर की हवा होती है तो मतलब उतने एरिया में कितने टन की मतलब हवा है उसको ठंडा करने में उतना सर 1 घंटे का समय लेती है। ठीक है, इनका सही है, जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या ना कि जो बताना चाहते वो बता नहीं पा रहे। बैठे दोनों बैठिए। टन में देने का रीजन क्या है? यहाँ पे टन में देने का रीजन ये है कि कमरे में जितने टन की हवा होती है उसी के हिसाब से उतने टन की एसी लगाई जाती है। कि एयर को जो हम वजन करते हैं टन में करते हैं, ठीक ना? इसी वजह से एसी आती है टन में। अब कोई पूछे कि टन में क्यों आती है, तो क्योंकि हवा को जब वजन करना होता है, जोखना होता है, तौलना होता है टन में। और एयर कंडीशनर यानी कि हवा को ठंडा करने वाला, तो हवा को ठंडा करेगा ना, तो 1 टन की हवा जिस कमरे में होगी उस कमरे में हम
1 टन से थोड़ा सा ऊपर का एसी लगाएंगे जिससे वो हवा को ठंडा कर सके। इसीलिए एसी आती है टन में, क्योंकि हवा को ठंडा करना, और हवा आता है टन में। तो किसी कमरे में कितने टन की हवा भरी है ये पता करने के लिए और उस कमरे में उतने टन की एसी लगाने के लिए कैसे निकाला जाएगा, किसी कमरे में कितने टन की एसी लगेगी बताइए। कमरे की लंबाई लेंगे, कमरे की लंबाई लेंगे और ऊंचाई, हाँ कितने आदमी है सर वो इंटू 100 कर कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और जितने आदमी होंगे उनको इंटू 100, फिर पानी 12 बटे में 1200। ये फार्मूला कौन सा है? हाँ ब्रिटिश थर्मल यूनिट, शॉर्टकट में BTU। 1 BTU इक्वल टू कितना होता है? 1 BTU इक्वल टू 12,000। 12,000 BTU इक्वल टू 1 टन। ठीक है, मतलब 12,000 BTU होगा तो 1 टन होगा। 1 बचे से केवल 3 ही क्वेश्चन हम करेंगे, ज्यादा नहीं। 3 जवाब दे तो ठीक है। 2 जवाब इनसे कॉल हो चुका है, एक गलत था, दूसरा सही है। तीसरे की बात करते हैं। एसी में सबसे आगे क्या लगा होता है? हाँ बैठिए। ठीक है, इनका 2 सवाल सही था, एक गलत है। रोल नंबर 2 विनोद। कुछ दिन पहले बहुत छात्र बेचारा विनोद यूट्यूब पे है ना, आज यहाँ पे प्रकट हो गया है। विनोद विनोद विनोद, जो लोग यूट्यूब पे होता है उनको पता होगा, जो मैं यूट्यूबर हूँ तो पता नहीं कैसे छा गया विनोद, है ना, गलती से कमेंट कर दिया था। चलो मास्क निकाल थोड़ा देख लें, यही है विनोद, देख लें ध्यान से। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे, फ्रंट ग्रिल के अंदर कितने हिस्से बने होते हैं? यार मास्क कहाँ है, लगाओ, बोलिए। फ्रंट ग्रिल में कितने हिस्से बने होते हैं? नहीं पता। वर्क ऑफ ब्लोअर, ब्लोअर काम बताइए। ठंडे हवा कमरे की हवा खींच कर ठंडा कर। अच्छा, ब्लोअर कमरे का हवा खींच के ठंडा करके फेंक देता है, मतलब समझ नहीं पा रहे वो ठंडा है क्या? हाँ हाँ, कमरे के हवा कूलिंग कॉइल से गुजारता है, इससे हवा ठंडी हो जाती है। और एयर आउटलेट मार्ग बोलते हैं उसको, एयर आउटलेट रास्ते से बाहर निकाल देता है। ठीक है, मतलब ब्लोअर का अगर एक बात में बोले तो उसका काम है हवा का सर्कुलेशन कराना, यही ना? ठीक है, घुमाव चक्रण। नेक्स्ट, कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम एक्सपेंशन, गलत है। चलो दूसरा बताइए, फिल्टर का काम क्या होता है इसमें? एयर फिल्टर का कहाँ लगी होती है यह? हाँ, फ्रंट ग्रिल के बाद। चलो आपका भी 2 सही है, एक गलत है। बैठिए। 3 में रोल नंबर 3 सुधीर। चलो अब इनसे क्वेश्चन नंबर पहला, कैपिलरी का काम बताइए। इससे फ्रिज में भी यही पूछा गया था, मुझे याद है, और एसी में भी यही क्वेश्चन आ गया। चलो बताओ, कैपिलरी का वर्क क्या है? कंप्रेसर बढ़ता है, कैपिलरी का ब्याज कम होता है, उसके हिसाब से कैपिलरी का कंडेंसर के दाएं प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा प्रेशर होते हुए कैपिलरी में गैस ठीक करती है। बाद में कैपिलरी का लगाता है कूलिंग कॉइल, वहाँ जाती है गैस, वहाँ पे चंगनी एक समय बताओ ना, कैपिलरी का काम पूछ रहे तो पूरा बता रहा विस्तार से, कैसे कैसे काम करती है। उसका काम है कंडेंसर साइड प्रेशर अधिक उत्पन्न करने से कंडेंसर गर्म होता है, और कूलिंग कॉइल की साइड फोर्स को कम करने से कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। इसी की वजह से क्या होती है, गैस का रूप बदलता है,
वाष्प रूपी गैस मतलब लिक्विड रूपी गैस वाष्प में बदलने का काम करवाती है। कौन? टेम्परेरी। करती नहीं है, करवाती है। इसका काम नहीं है वो करना, क्योंकि पतली होने के बाद उससे गैस जा ही नहीं पाती, तो प्रेशर बन जाता है, तो क्या होता है? कंडेंसर गर्म। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताओ, एसी के अंदर कोई ऐसे 4 उपकरण का नाम बताओ जिसको निकाल दे तो एसी का बाड़ा किसी काम की नहीं रहेगी। किन्हीं 4 का नाम बताओ। कंप्रेसर, हाँ, कूलिंग कॉइल, हाँ। ब्लोअर, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल, ब्लोअर, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन। अच्छा, और ब्लोअर फैन निकाल देगा, उससे कबाड़ा हो जाएगी। दूर तक मिलता है, जाके लगा लेगा। ब्लोअर फैन। हाँ, महान कम से ब्लोअर फैन निकाल, मोटर को निकालने का। और मोटर निकाल रहा है। ठीक, मोटर निकाल दे। चार पार्ट वही होंगे, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल और फैन मोटर। 4 निकाल दो, फिर किसी काम का वो है नहीं। ठीक ना? बीच का पैसा नहीं मिलता है, इसको पैसा मिलेगा अच्छा खासा, समझ रहे हो? बाकी किसी काम के थोड़े ना है, वो तो लोहा है, हटा दो। चलो 2 क्वेश्चन होंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेटर का बताओ। हाँ, गैस को लिक्विड में वहीं पे आके एकत्रित होती है। गैस वहीं पे आके एकत्रित मतलब किसमें? लिक्विड में। एक्यूमुलेटर में एकत्रित होती है। तो क्या होता है? फिर वहाँ से सेक्शन चला अंदर। हाँ, मतलब गैस को एकत्रित कराता है वाष्प रूप में जो होती है उस गैस को लिक्विड रूप में बदलता है। अच्छा, एक्सचेंज करने का काम करता है। क्या होता है उसके अंदर? एक्सचेंज कर देता है। जगह इसमें ज़्यादा होती है ना, संगठित होता है। अच्छा, उसके अंदर होता कुछ नहीं है, खाली जगह होती है। इसके जगह गैस का फोर्स बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो जब दाब स्लो होगा तो वहाँ पे वो बदल जाएगा, है ना? चलो बैठ जाओ। ठीक है, सस्पिशन में क्वेश्चन ठीक था बट सही था। शिवम खरवार, शिवम खरवार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ किसी कमरे में कितने लड़की ऐसी लगेगी? बताना नहीं है, ये पकड़ो पेन, बता दे रहे। लगा के दिखाओ सवाल। किसी कमरे में कितने ऐसी आएगी, पूरा फार्मूला लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, उसको फटाक कर लीजिए। बता दे रहे, बताओ बताओ, सुने पहले। जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद से कितने आदमी जो है हर आदमी पे 100 टेम्परेचर रखते हैं, फिर 1200 से उसको डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके एसी का टन याद करते हैं कि कमरे में कितने टन की एसी लगती है। अच्छा, ठीक है। पीजीयू का मतलब क्या है? फुल फॉर्म नहीं पता, फुल फॉर्म नहीं पता है, बोल गया। चलो, कैबिनेट क्या होता है? हाँ, टॉप कवर। टॉप कवर सर वही जो एसी के ऊपर लगा है ना, वाइट वाला टॉप कवर। एसी ऊपर जो लगा है उसको टॉप कवर बोलते हैं, व्हाइट वाला। ठीक है, ऐसे बताएंगे। नहीं सर, जो उसके ऊपर ढकते हैं, जो पेचकस से खोलते हैं, उसके ऊपर नहीं रहता है, बस लगा रहता है, उसको टॉप कवर बोलते हैं। उसके ऊपर नहीं लगा तो बॉस लगा रहता है। सर कैसे आपको एक्सप्लेन करें? बॉस आ जा रहा, देख रहे हो? कुछ बार ट्रक बोलने लगेगा। बोले जो ऊपर का कवर टाइप का रहता है उसको खोलते हैं, फिर पेच लगा होता है, उसको टॉप कवर बोलते हैं। रहता तो दिखा नहीं रहा। अरे है वही, अच्छा दिख नहीं रहा, देखो इसको दिख भी नहीं रहा, मतलब इसको पता नहीं टॉप कवर है कहाँ। ऊपर लगता है सब उसके ऊपर लगता है, जो इसको ढकता है, इसको ढकता है। ओ, उसको टॉप कवर कहते हैं। पता नहीं है, उसको फ्रंट ग्रिल कहते हैं। फ्रंट ग्रिल तो सर उसमें लगा होता है ना, जो स्प्लिट वाला एसी फ्रंट ग्रिल होता है, सबसे आगे प्लास्टिक का बना हुआ है। जो विंडो एसी के ऊपर दिखाओ इसको टॉप कवर, दिखाओ इसको टॉप कवर, दिखाओ मुझे, देखो जी। वही तो हम भी बोल रहे हैं तो तुम तो करो, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ दिखा देते रहता तो क्या टॉप कवर है? हटाओ, इधर आ जाओ। टॉप कवर है, ये कहो दिमाग में है नहीं, इसीलिए उल्टा हो रहा है। टॉप कवर क्या होता है? एक संपूर्ण एयर कंडीशनर को ढकने का काम करता है, ठीक ना? एसी के सबसे ऊपर लगा होता है, कैबिनेट के जस्ट नीचे होता है। अब ऐसे नहीं बताएंगे उसके स्क्रू से खोलते हैं, ऐसे होता है, बस ढकने का काम करता है। ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जो रूल है, रूल
बताए थे सारा सारा ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे फिर से, 2 हो गए। कैपेसिटर का काम क्या होता है इसमें? कैपेसिटर का काम सर होता है जैसे कि जैसे कोई भी मतलब कोई मान लीजिए कि एसी का कोई भी पार्ट है या कंप्रेसर हो गया, उसको कैपेसिटर से कनेक्शन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए उसके रन को सप्लाई देना तो वहाँ से पावर बढ़ा के देता है और नहीं स्टार्ट को, तो वहाँ से कैपेसिटर का काम होता है कि पावर बढ़ा के देता है जिससे कंप्रेसर चलता है। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि काम क्या करता है वो। सर जैसे कि स्टार्ट कराता है कंप्रेसर, स्टार्ट कराता है कंप्रेसर, काम तेज है, सही है। स्टार्ट करने का काम करता है। अब पहले बोला है कोई भी पुर्जे को, अरे भाई कोई पुर्जे थोड़ी कंप्रेसर बोले, फिर बाद में कंप्रेसर। चलो अच्छा है, बता दो पूरा घुमा फिरा के लेके आएगा, घुमा फिरा फिर वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे जाना है। बैठ जाइए। नेक्स्ट चलिए अमरजीत से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विंडो एसी कार्यप्रणाली का चित्र बनाना, पहले आगे चित्र बना के दिखाइए, बाकी फिर आप दूसरे लोग क्वेश्चन के आ जाइए। सर ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं हो रहा है। कार्यप्रणाली का चित्र कैसे काम करती है एसी, पूरा फिगर बना दीजिए। के साथ एक समान क्वेश्चन करना चाहिए ना आपको। जातिवाद कर रहे हैं। क्या जातिवाद, कैसे जातिवाद? नहीं जातिवाद नहीं, मतलब के साथ एक क्वेश्चन करना चाहिए ना। क्यों एक ही करें? सर छोटा छोटा क्वेश्चन सबसे पूछ के जो बाद में बढ़ते जा रहे अच्छा अच्छा, नहीं इसकी बात नहीं है इसलिए परेशान है। आ गया सर, खत्म हो गया। कहाँ है इसकी बात? 6 नंबर। अरे आ गए खड़े जाओ खड़े जाओ। कब से कह रहा है बारी राहुल बनवा नहीं बनाएगा तो देखिए थोड़े भाई काम करते हैं। चलिए आप तो चल भी करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एसी 30 से 40 मिनट चलती है फिर बंद हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे ठीक करेंगे? गैस चेक करेंगे, सही से नहीं हुआ। गैस अधिका हो गया अधिक बोलो, अधिका बोल रहा है सीधे। चलो गैस अधिक हो गया होगा और वैक्यूम सही से नहीं हुआ होगा, वैक्यूम सही से नहीं हुआ होगा, कंप्रेसर चेक करेंगे। तो वैक्यूम से कंप्रेसर चेक कर लेंगे। कैसे? यही कहते हैं, नाम पहले याद रखो, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर। अच्छा क्लैंप मीटर। और बोलो तो कैसे चेक करें? चेक करना का तरीका बताइए। अरे सर देखेंगे उसमें क्या लटका के देखेंगे, अगर ज्यादा लोड ले रहा है कंप्रेसर हो सकता उसमें है। लटका देते हैं। अरे वायर में सर ऐसे तो बता रहे हैं, उसमें लगा के देखेंगे, बात वाला तो वायर में। नहीं सर, जो वहाँ से जो कंप्रेसर वाला है तो उसमें लटका देते हैं कि मतलब कितना लोड ले रहा है। अगर ज़्यादा लोड ले रहा होगा तो मैक्सिमम उसको 5 या 6 एम्पीयर तक लेना चाहिए। 5 से 6 एम्पीयर तक। अच्छा चलो और क्या हो सकता है इसके अलावा कोई रीजन? 3 चौबीस है ना। गैस ज़्यादा होगी, गैस के अंदर नमी होगी, फिर चेक कर लेंगे कनेक्टर से। और वो वैक्यूम वाला आता है। हाँ वैक्यूम सही से नहीं किया होगा। और थर्मोस्टेट की सब थर्मोस्टेट की जांच कर लेंगे। सेटिंग गड़बड़ हो सकती है, हाई पे सेट हो जल्दी कूलिंग होकर बंद हो जाना होगा। चलो ठीक, ये कुछ हद तक ठीक है जहाँ तक चाहिए। बाकी एक और क्वेश्चन, तो इसी में कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? सब कुछ चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। पहले तो सर कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, एकदम पहले यही काम ही करेंगे, बाइक कोई काम करना ही नहीं, जाओ उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले खराब होगा वो तभी तो वायरिंग चेक करेंगे। चेक करने के मान लो कि चल रहा है तो वायरिंग चेक करेंगे, नहीं चलेगा क्या चेक करेंगे? चलो बताइए डायरेक्ट चेक कर लें फिर। नहीं चलेगा सर तो खराब होगा। चल रहा है डायरेक्ट तो वायरिंग चेक करेंगे।
वायरिंग से तब वायरिंग से तो सर कैपेसिटर देखेंगे। और फैक्ट्री के बाद कुल 5-6 स्टेप है इसमें। कैपेसिटर के बाद सर जी फैक्ट्री के बाद क्या करेंगे? वो सर जी देखेंगे क्लिपिंग क्लिपिंग और इतना आराम से जो बता रहे हैं। और नंबर मतलब 4 और 5 पर पूरा स्टेप होना चाहिए। रीले को 60 करके चेक करेंगे, ये छूट गया है। 60 करके चेक करने के बाद फिर वायरिंग चेक करें। पहला काम रीले 60 करके चेक करना, दूसरा काम वायरिंग चेक करना, तीसरा थिम्बल चेक करना। इसके बाद से कैपेसिटर की जांच करना। कैपेसिटर के बाद जब कुछ नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट, डायरेक्ट मजबूरी में स्टार्ट करना होता है, नॉर्मली नहीं। जो कंप्रेसर खराब होने का चांस होता है, बार-बार ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, इसलिए कैपेसिटर से स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि ऐसे कंप्रेसर फ्रिज थोड़े ना कब हटाया और हटा के चालू कर दिए। इसको कैपेसिटर से स्टार्ट डायरेक्ट भी करना होगा। तो चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट राहुल के बाद है लियाकत अली। चलो गैस का चक्र बताइए, गैस कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा, डिस्चार्ज लाइन से निकलती है कंप्रेसर से, ठीक? समझ गए। डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर फेंकता है और हाँ कंप्रेसर से कूलिंग कॉइल तक आती है। और कभी बताते हैं तो पहले खींचना बताते हैं, तब फेंकना बताते हैं, ठीक ना? जब खींचोगे तो फेंको कहाँ से? तो पहले गैस को खींचती है अपनी सक्शन लाइन से, तब फेंकती है। यहाँ से स्टार्ट करना है। कभी भी देखते हो कार्बन लिखा हुआ कहाँ से करता हूँ। सर्वप्रथम कंप्रेसर अपनी सक्शन लाइन से 1 मीटर के अंदर गैस को खींचेगा, फिर डिस्चार्ज से फेंकेगा, ये बताते हैं ना। तब कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से होकर पूरा का प्रोसेस बताना होता है। तो बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो और अंदर हिम्मत आएगी, बोलने की ताकत, जिसमें सही से बोल पाएंगे, सस्पिशन कम रहेगा। चलिए, एसी के अंदर से पानी कमरे में ही गिर रहा है, प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब नाली क्या कहते हैं उसको? ट्रेन लाइन, नाम याद रखो। धूल कचरा ज्यादा जम गया हुआ। और तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे ठीक होगा? जब कचरा जमा होता है उसकी सफाई करेंगे। कचरा जमा सफाई करेंगे। और की तरफ ज़्यादा झुका होगा तो हल्का से पीछे झुकाएंगे। चलो, और ये सब कुछ ठीक है, तो भी ऐसी फॉल्ट आती है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो कमरे में नहीं झुकी है ना, और उस साइड भी ठीक है, फिर भी पानी कमरे में टपक रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, नाली से थोड़ी ना होगी, सर्विसिंग करना पड़ेगा। लिखवा है, इसकी कोई प्रॉब्लम होगी दूर करने के लिए सर्विसिंग करना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपका कितना 38 मिनट हो गया क्या? एसी चल तो रहा है लेकिन शोर हो रही है, उसके अंदर से आवाज आ रही है, तो क्या करेंगे? हाँ, तेज बोलो, तेज। ग्रोमेट का रैक कट गया होगा और या लगा ही नहीं होगा। और पाइपें आपस में टकरा रही होंगी। और कंडेंसर फैन के स्पूल ढीले हो गए होंगे और पत्ती ढीली हो सकती है। और क्या होगा? जो भी होगा, कूलिंग कॉइल के स्पूल ढीले हो गए होंगे तो टाइट करना पड़ेगा। और
कैपिलरी और सक्शन पाइप आप उसमें टकरा सकते हैं, तो यहाँ भी शोर हो सकता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। नेक्स्ट अरुण कुमार कौन है? वरुण कुमार यहाँ पे वो है। चलो आगे बताइए। अब क्वेश्चन नंबर आपसे पहला, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। विवेक वरुण किधर है? ये एक महान लड़का है, अरुण और विवेक वरुण। आता है 2 दिन 3 दिन एब्सेंट, पता नहीं कैसे पढ़ेगा, हमको यही नहीं समझ में आता है। आज क्वेश्चन होगा, देखते हैं कितना याद है। एक बार याद है ना? सही, एकदम मस्त है। ऐसी पढ़ाई से हम समझ रहे हैं कि पूरा एसी कैसी बनेगी नहीं। तो सुनो, जिस दिन जाएगा ऐसी करना मत लगे यार, तो जाए डर जाएगी, कोई चॉकलेट सीख हो जाएगी। वो सब सीखो ढंग से, ठीक ना? तो बेचारे एसी को तुम गड़बड़ सही से गलती कर दोगे, आपके सामने में पब्लिक फिर कूटने लाएंगे, चालू हो जाएगा। तो हम भी जानते नहीं हो, कूटने बहुत एक्सपर्ट है, चाहे कोई भी हो, पढ़ाई में कोई मरवत नहीं। चलो पहला क्वेश्चन, एसी के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? उन गैसों का नाम बताइए। टोटल लिखवाया था लिस्ट पूरा, है ना? उसमें अच्छे से लिखवा, ये एसी में डाली जाएगी, एसी में डाली जाएगी, और ये फ्रिज वाली है ना? सर वो तो मैं नहीं था, वो तो उस दिन था ही नहीं है। यही बात है। मैं उसके पास मैं आया, तो उसके बाद भी आप भी पूछा नहीं किसी से कि क्या पढ़ाएगा क्या नहीं? कहीं मूवी देखने जाएगा? अच्छा मूवी चल रही होगी, कौन सी मूवी है? जब तक नाम ना उसमें पता चल जाए उसको मजा नहीं आएगा। कहाँ से क्या चल रहा है, नाम चाहिए। और उसके पहले जब आदमी कुछ ये नहीं पूछ सकता है क्या पढ़ाया गया था, कैसे काम चलेगा जी? पूरा महान है। उधर 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 फोकस करो। चलो पता ही नहीं, उस दिन आएंगे तो फिर लिखेंगे नहीं है, सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस भरना है विंडो एसी के अंदर, तो पहला स्टेप क्या करेंगे? विंडो एसी में गैस खत्म, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं? फर्स्ट स्टेप बताइए। पहले वैक्यूम करेंगे। बहुत सही। इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं? देखो खाना खाने जाना होता है, पहले क्या करेगा? पहले मुंह डूबो लेगा उसमें सीधे एकदम से, और फिर निकाल लेगा। ऐसे बता रहा जैसे गाय भैंस वाला स्टाइल है इसका। बताओ जी। और आप पहले वैक्यूम कर देंगे, वो तो और कुछ नहीं करेंगे। नहीं ये स्प्लिट है क्या? ये विंडो है ना, स्प्लिट में वैक्यूम करते हैं। ये पहले वैक्यूम कर लेगा, फिर प्लस कर देगा, और फिर गैस भर देगा एकदम मस्त। तो दोबारा कूलिंग भी सोचेंगे ऐसे कि कौन आखिर मैकेनिक कहाँ से आया, लीकेज भी चेक हो जाएगा। सही है। ऐसे पढ़ो, ऐसी बनेगी नहीं, बनने के बाद बिगड़ने लगेगी। चलिए इनका देख लेते हैं, इधर साइड थोड़ा कर लो। फिगर तो ठीक है। ये क्या है, काम क्या है इसका? बदलती है, इसमें आके गैस फ्लो हो जाता है ना, डिस्चार्ज। ये क्या है? सक्शन लाइन। अच्छा सक्शन लाइन है, हाँ नहीं पूरा डिस्चार्ज लाइन है, सक्शन पाइप लिख रहा है, डिस्चार्ज पाइप। चलो वहीं पे गलती कर दी हो, मैं डिस्चार्ज नहीं लिख दिया हो, इधर लिखा ही नहीं है। चलो ठीक है बता दो, बताओ। डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज पाइप, ये क्या है? कंडेंसर। काम क्या है उसका? सही है, सही। काम क्या है जी उसका? वो क्या लगाए? देख फिल्टर ड्राई। ये कौन है? अच्छा वही है क्या? पत्ती है। काम क्या है इसका? कैपिलरी का? ठीक है चलिए बैठिए। नेक्स्ट बैठ जाओ। अगला क्या है? पूछो महीने में 1 दिन प्रेजेंट बहुत काफी है, बाकी उसका एब्सेंट रहे। कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं आप टोटल? आप कोई भी 3 क्वेश्चन बता दीजिए अपने मन से जो आपको आता हो, शूट फुल कोई भी। कैपिटल की साइज आती है बता दो। वैसे इतने दिन प्रेजेंट ही नहीं रहे कि मुझे पता ही नहीं क्या क्या आप पढ़े हैं, यही मुझे नहीं पता अभी तक, इसलिए बोल रहा हूँ जो जो आप पढ़े हैं बता दीजिए। देखो ऐसे पढ़ाई से दिक्कत होगी,
आते तो बहुत पहले हो, मैं जब 10 बजे जाता हूँ पढ़ाने ना आप उधर, तो ये आ रहे होते हैं 1 घंटे पहले। कल कहा नहीं आया तो बोले बहुत लेट। कल बहुत लेट हो गया था, मिले थे हमसे उधर बाइक से आए थे। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आते हैं तो सीखते क्या है, क्या क्या सीखे, कोई 3 क्वेश्चन बता दीजिए। प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ भी नहीं, तीनों कुछ नहीं पता, एक को बता दीजिए क्या सीखे अब तक। कुल मिला के कम से कम 4-5 दिन तो प्रेजेंट रहे हो गए। जब से एडमिशन हुआ है उतना ही काफ़ी है। हमें एडमिशन हुए 2 महीना हो गया, लग रहा है कि 2 महीने में 5-6 दिन से काम चलेगा ना। शादी हुई है? हाँ अभी नहीं ना, तब क्या प्रॉब्लम है? बाल बच्चों खिलाना है, होंगे बस तो भैया को होंगे, है क्या इस बात? फिर क्या दिक्कत है? जब कोई है ही नहीं, खेत होगा बस, खेत एक बात है और कोई बात नहीं है ना जी। खेत कर लो तो शरीर में तो ऐसी खेत में करो क्या? खेत में जा सकते कौन आ गया? जब सब काम मशीन से ही कराना होगा, करवा के तुम खाली हो गए, पढ़ो तो तुम लगातार रहो डेली का डेली। जो नहीं है पूछो 10 बार, पूछने के लिए पैसा देते हैं ना। बैठ जाओ, एक भी नहीं पता, बताओ कैसे काम चलेगा? कल से नोट करके आओ क्या क्या नहीं आता है, अगल बगल वाले से पूछिए, नहीं आता समझ फिर हमसे पूछो, ठीक ना? पूछिए, मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। जिसने किया शर्म उसके फुटे करम। अब बताओ कैसे पता चलेगा? हमारे बैच में पढ़ने का मतलब एक बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बैठिए, नेक्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन और पहला, गुलशन नाम है, कैमरामैन, ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसके पहले ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनसे, विंडो एयर कंडीशनर में कितने प्रकार की वायरिंग की जाती है? बताओ आप कितने प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं? एक ही प्रकार से आती है। लो एक ही बार बताएं, हम कुल 4 प्रकार से बताएं, सिंगल कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर, बिना पीसीबी के। सिंगल कर लेंगे, डबल कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे, डबल कर लेंगे, उससे अधिक नहीं हो पाएगा। उस शरीर ही कमजोर है तो क्या करोगे? चलो नेक्स्ट, कोई बात। विंडो एयर कंडीशनर कितने मोटर लगे होते हैं? सिर्फ एक मोटर लगा होता है, देख रहे हो ना? कौन सा? उस मोटर का नाम क्या है? वो बेचारा अकेले करेगा क्या? बोलो बोलो सर। एक तो पहले तो फैन मोटर होता है, अभी एक मोटर था, अब कह रहे एक तो पहले फैन मोटर होता है, और एक हो गया बस ना, यही ना होता है। फ्लोर फैन मोटर होता है और एक स्विंग मोटर। तो बढ़ रहा है, अब एक मोटर 2 मोटर हो गया, और एक और होता है, कुल 3 मोटर होते हैं, 2 मोटर हो गए, एक कौन सा बच रहा है? कौन बता रहा है भोजपुरी में? भगा देंगे उठा के तुरंत। भोजपुरी क्लास में बिल्कुल नहीं, बोलो जी। एक होता है कंप्रेसर मोटर, वो भी मोटर ये जो है, इसको कम मत समझना, मोटर है। फैन मोटर, एक फैन मोटर होता है, कंप्रेसर मोटर, एक स्विंग मोटर, 3 मोटर होते हैं, ठीक है। 2 बताए हैं, हाँ इसमें भी सक्शन डिस्चार्ज होता है, खींचता फेंकता है। मोटर का मतलब जिसके अंदर बैंडिंग है वो मोटर हुआ, ठीक ना? अब उसमें वो नहीं है कि क्या है। चलिए अगला बताइए, फिल्टर ड्रायर का दूसरा नाम। ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंटरव्यू वाले में आते हैं, जितने पूछ रहा हूँ ना, जाओगे अभी यहाँ पे ये हाल है, वहाँ जाकर तो ऐसे पैर में लगे जैसे कि स्प्रिंग फिट हो गई है, अपने से हिलेगी। सर नहीं मालूम। हाँ पता है। कैपिलरी का दूसरा नाम, चलो कंडेंसर बता दो। हाँ इसका पता रहता है, हीट एक्सचेंजर। और कूलिंग कॉइल का एक्यूमुलेटर, एवेपोरेटर, ठीक है। बैठ जाओ, स्टार्ट करना। चलिए आप स्पीड से पढ़े हैं, कहाँ से? क्या पढ़ा ली? क्या बैंक से पढ़े हो? अच्छी बात है। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि विंडो पूछ रहे हैं, तो बस बता दीजिए गैस भरने के कितने स्टेप होते हैं। एसी में गैस भरने का स्टेप जो विंडो में होगा वही स्प्लिट में भी है, तो आप स्प्लिट वाला ही बताइए। उसमें नए बच्चे हैं इसके, बोलिए।
मैं पूछ रहा हूँ स्टेप, केवल नाम बताइए क्या क्या करना है, कैसे करना नहीं पूछ रहा हूँ। क्या करेंगे? गैस लाएंगे, फिर से काम बता रहा कैसे करेंगे। पहले गैस लाएंगे, फिर कितने रुपए का मिलेगा वो बताओ। 500। बोलो आगे बोलो। पहले गैस लाएंगे, फिर हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे गैस निकला है तो कैसे निकला है, कारण की जांच करेंगे, गैस है या नहीं है ये चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? कंपाउंड गैस से, और एक तो है कंपाउंड गैस, और किससे? कंपाउंड गैस हो गया, और किससे? नहीं पता। वैक्यूम पंप से करेंगे, करा वैक्यूम से करते उससे। एक कंपाउंड जो है डिजिटल क्लैंप मीटर, इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप बताओ, नहीं पता? चलो बैठ जाओ, थोड़ा सा ऊपर से नए लड़के ऊपर बैठो, जाओ। प्रियांशु बाद हरीश प्रजापति, विश्राम, कौन है विश्राम? आप हैं? आएगा आएगा। आप कहाँ से पढ़े? इधर यहाँ आइए। बोल रहे हैं नहीं है तो आप बताइए स्टेप, गैस आदि के स्टेप कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं? अरे है ना, सारे का नाम बता दीजिए, कौन कौन सा नाम। काम तो हम बाद में पूछेंगे कैसे करेंगे। बोलिए। नहीं पता? बैठिए, उसको पता चला कि जितना पढ़े उसको रिविजन करें अच्छे से। जहाँ से पढ़े वहीं से रिविजन करना स्टार्ट करें, छूटना नहीं चाहिए। 20 नंबर छोटे लाल। कौन है? चंचल कौन है? चंचल खड़े जाओ। तुम्हें तो स्पीड से आ रहा है ना, बैठ जाओ। पर स्पीड दोहराओ, स्पीड के टेस्ट में जरूर पूछेंगे अच्छे से। बोल दीजिए। बताइए नाम क्या आपका? दीपक। दीपक चौहान। सही। चलिए नेक्स्ट अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। विंडो एसी को छूते हैं तो लाइट मतलब करंट मारती है। हाँ तो क्या करें? कुछ लोग कहते हैं लाइन मारती है। वो लाइन मारेगी, करंट मारती है ना। हाँ कभी कभी बोल देते हैं, सब वो होता है, लड़कों की गांव की भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट करंट लगता है ना, एसी को छूते हैं करंट लगता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे करेंगे? लीकेज हो गया होगा, वायरिंग लीकेज हो गया, सर कट उठ गया, तार से साथ कोट कर गया होगा। ठीक, उसके बाद इसका क्या बताइए? उसके बाद सर जैसे घर का जैसे सरवार उस पर लटक गया होगा, सब टच हो गया, घर का वायर उस पर लटक गया होगा। ठीक है, और बोलिए। अरे करंट मार रहा भाई, तो छोटा सा बात थोड़े ना है यहाँ पे कि बस एक वायर लटक गया होगा, यहाँ से लीक हो गया, काम खत्म, सब हो गया। तो किसी को उठा पटका होगा, छूने नहीं जाएगा उसको 3 दिन तक, पता नहीं है तुमको। और 2 तार से हो गया सब। अब क्या करेंगे? जाओ जाओ, बोलिए। कंप्रेसर की लीकेज चेक करेंगे। कैसे करते हैं लीकेज चेक? रीटर मल्टीमीटर द्वारा। और क्वेश्चन यही था कि एसी को छूते तो करंट लगता है। सर चेक करने वाली बात है, चेक करने वाली हम बताएंगे आंसर, तो उसको उपाय बताएंगे। ठीक है, हम तो बता ही रखे हैं, पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ोगे तो ना पता चलेगा। देखो कॉन्फिडेंस जब सही रहता है ना आदमी का तो तुरंत बताता है, नहीं तो फिर हाल दूसरा हो जाता है। बोलो क्या बताया, जान एग्जाम्पल बाद देंगे, टाइम नहीं है अभी। अब बताओ आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एयर कंडीशनर 2 से 3 मिनट बाद ही बंद हो जा रहा है, ये आगे प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं पता? कंप्रेसर सिंगल आवाज कर रहा है, इसका बताओ।
केवल घूम करता रहता, चालू नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम है बोलिए। क्या होगा? रिले खराब हो गया। और रिले खराब हो तो कोई आवाज ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिज थोड़े ना जी, ये एसी है। फ्रिज में रिले स्टार्ट करने काम करता है, यहाँ पे रिले की कोई बात नहीं है। फेज जा रहा है तभी आवाज कर रहा है वो, न्यूट्रल पे तो आवाज ही नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल अगर फेज ना मिले और न्यूट्रल मिलेगा तो कुछ उसको कुछ फर्क पड़ता है? कोई नहीं। थाली रख दो और उसमें खाना ना रखो, फर्क पड़ता है? थाली न्यूट्रल है, खाना उसका फेस है, तो खाना रखने के बाद फिर ज्यादा पेट में तो ऊर्जा बनाता है। हमारे अंदर न्यूट्रल बहुत सारी बैक्टीरिया पड़ी हुई, जब उसको खाना खाते हैं तो सब पॉजिटिव होकर एनर्जी पैदा करने लगती है, तुरंत चालू हो जाती है सक्रिय। चलो आगे बताओ फटाफट इसका। नहीं पता। हाँ बहुत सही, थर्मोस्टेट पे पहले पहुंचो। मैनुअल ऐसी होगी तो थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, लेकिन महान फेस वहाँ जा रहा है तभी तो सिंगल आवाज कर रहा है। थर्मोस्टेट मैनुअल में होता है, फेस निकल के फेस जाता है वहाँ पे। बैठ जाओ जाके, पहले पढ़ो इसे क्वेश्चन। एसी के फॉल्ट में कौन कौन सा फॉल्ट पूछ दे, कौन सा फॉल्ट बचा हुआ है अभी तक? सर सब बच्चे। हाँ चलो आप बात पूछते हैं। चलो जी आपसे क्वेश्चन नंबर पहला, इसका फैन मोटर नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? विंडो से कंप्रेसर चलता है लेकिन फैन मोटर नहीं चलता है, कैसे चेक करेंगे? फैन मोटर नहीं चल रहा है इसका? नहीं और कंप्रेसर के थर्मल चेक करेंगे। कंप्रेसर फैन मोटर। हाँ फैन मोटर, हाँ इसका कंडेंसर चेक करेंगे। कंडेंसर, कैपेसिटर चेक करेंगे। हाँ तथा उसके पिन चेक करेंगे। हाँ और फैन मोटर का फेस आउटपुट देखेंगे। बस रिले चेक करेंगे इसका, रिले इंपॉर्टेंट है, रिले खराब हो जाता है ना इसके अंदर का, तो वो भी चेक करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एसी में वेंटिलेशन विंडो लगा हो तो इसका काम क्या होता है? इस विंडो में वेंटिलेशन विंडो का वर्क बताइए। वेंटिलेशन विंडो का वर्क ये है कि जब कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हाँ तो बाहर से ऑक्सीजन लेके कमरे में छोड़ देते हैं। थर्मोबूल का काम क्या है यहाँ पे? एसी के अंदर थर्मोबूल होता है, उसका वर्क बताइए। थर्मोकूल का काम यह है कि बाहरी हवा की गर्मी को अंदर नहीं आने देता है। फ्रिज बना दिए क्या उसको? अब फ्रिज में ऐसा काम करता है या एसी है? अच्छा थर्मोकूल लगा कहाँ होता है, पहले ये कंफर्म कराइए हमको, तभी बता पाएंगे आंसर। बोलिए जैसे ब्लोअर फैन के जस्ट बगल में होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है। तो इसका काम क्या है? सर यह कमरे की हवा को सुरक्षित बाहर कमरे में ही गुजारता है। अच्छा ये इससे क्या होता है? ये क्या करता है आपका जो थर्मोकूल होता है उससे कोल्ड एयर आउटलेट होती है और ठंडी हवा छीड़ नहीं होती है, इसके लिए लगाया गया होता है कि जितनी भी हवा कोल्ड हो उस रास्ते से निकला उसके उसी से रास्ता बना जाता है। अगर वो नहीं होगा तो हवा क्या होगी? एसी की लेवल पे टकराएगी, यानी कि एसी का आपका जो उसका लोहे का बॉडी बना उस पर टकराएगी तो कूलिंग को एब्जॉर्ब करेगा, लोहा तो कूलिंग को अवशोषित करेगा ना, तो वहाँ पे लोहा अवशोषित करेगा, हो सकता है उसका पेंट छूट के फिर जंग भी लगने लगे, क्योंकि वहाँ पे नमी होगी तो पानी बनेगा तो जंग भी लग सकता है। इसीलिए जिस रास्ते से ठंडी हवा आती है उस रास्ते को पॉप से क्या करते हैं, उसका एक मार्ग बनाते हैं, जैसे जो भी हवा है उस पॉप से निकल। पॉप मतलब थर्माकूल कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो थर्माबुल होता है, जैसे मछलियों से लेके आते वहाँ लगा हुआ है, दिख रहा है ना एसी के अंदर, तो वो वाला। चलिए एक लास्ट 3 आपसे क्वेश्चन हो गया, बैठ जाए ठीक है। और कोई बच रहा है? प्रदीप बताओ। प्रदीप कुमार शुरू से पढ़े हो ना विंडो एसी? हाँ विंडो एसी का काम क्या होता है? कमरे की हवा को ठंडा करना। बहुत सही। इसमें पार्टीशन क्यों लगाया जाता है? क्या काम है पार्टीशन का इसके अंदर?
दिखता तो है नहीं, करता तो कुछ फालतू ही काम होगा, है ना? क्या काम होता है जैसे? नहीं पता? अच्छा, इसमें फैन मोटर कितने लगे होते हैं? हाँ, एक। और फैन कितने होते हैं? कौन कौन से? ब्लोअर फैन और कंडेंसर कॉइल का काम क्या है? हवा को कंडेंसर कॉइल पूछ रहे हैं, कंडेंसर फैन मत समझ लेना। बोलो कंडेंसर कॉइल काम। बोलो। हाँ, हवा को गर्म करना, सही है। हवा गर्म करने का काम करता है। भगवान की हवा बहुत ठंडी है, सोचते हो गर्म कर देते हैं। कम से कम ठंडी में हम ही कुछ काम करें, है ना? सही है। और बोलो आगे, क्या काम करता है? पता ही नहीं। चलो बैठ जाओ। चीज कहाँ लगा होता है? चीज का काम क्या है? हाँ, पार्ट पूछे कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ याद है कि कोई लड़का पुराना है ना, जवाब तब प्रॉब्लम थी। फैशन थोड़ा कम करो अब, ठीक ना? पढ़ाई में ध्यान फोकस कर जाओ। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई फोकस करो, ठीक? बाल जैसे मन को ऐसे बनाओ, टाइम है ना, उम्र है, कोई दिक्कत नहीं, करो। हाँ, एक लड़का बच गया है सबसे होनहार, क्योंकि आता तो है नहीं पढ़ने, तो 10 दिन में एक दिन आ जाएगा पढ़ने गलती से, और गलती से आकर तुम बैठे रहता आराम से चला भी जाता है। तो एक दिन यहीं भी क्लास में पबजी चालू कर दिया था, दोबारा से पबजी चालू करते पागे तो मोबाइल तो छीनेंगे, इसको भगा देंगे। ये पूरी रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं सीधा डायरेक्टली, दोबारा चालू मत करना, और पढ़ने डेली आया करो, तब जाकर क्वेश्चन किए जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे मुँह पर खड़ा हो जाओ, कोई मतलब निकलेगा? पता नहीं, शादी हुई अभी कि नहीं? करो अब, कर लोगे ना, थोड़ा सा जिम्मेदारी आ जाएगी तो पढ़ने का ढंग आ जाएगा अच्छे से। हाइट तो ठीक ठाक हो गई है। भैया हैं क्या आपके? नहीं, यही भैया। अच्छा, यही बड़ा घर में तुम ही हो, तो जिम्मेदार हो, थोड़ा सा काम करो अच्छे से, ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखिए, जिनको भी क्वेश्चन बहुत सारे हमने किए, इसके अलावा भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। जितना पढ़ाया हूँ उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा है। अब इतना ने मैं पूरा पूछ दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं पूछे, तो आप लोग क्लियर करिए। जहाँ से भी जिसको दिक्कत हो नोट बनाओ, लिख के लाओ, हम बताएंगे, मगर पूरा आना चाहिए। जितना आप पढ़ लिए वो 100% सीखना चाहिए। नहीं हुआ है तो क्या मतलब पढ़ने का? अब 2 चीज सीखो, अच्छे से सीखिए। पूरा सीख गए, कुछ नहीं रहा है, क्या मतलब हुआ? वही हाल है जैसे रामायण पढ़ते हैं, सब हारमोनियम लगा लेंगे, सब रामायण पढ़ेंगे, खाली 2 ही बात सुनाई देती है, मंगल भवन मंगल हारी। अब बाकी बीच में क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ मतलब ही नहीं है। बस रामायण कब खत्म होगा इसका वेट करो, है ना? वही हाल है। तो ये सब मत करो, आप पढ़ रहे हो तो पूरा चीजें फोकस चाहिए। रामचरितमानस का मतलब होता है राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए लोग रामायण का पाठ करवाते हैं, और उसका कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आता, कौन सा कहाँ से पढ़ के निकल लिए। 2 को जो उनका टेक होता है ना वही सुनाई देता है। जवन अब टेका ले सब, एक मंगल भवन लेते हैं, कुछ और लेते हैं कि हम पे दया करिए, पता नहीं कैसे कैसे कुल है 2-3 गो, तो जो लिए हो वही बढ़िया से गाते हैं सब, और वही आवाज सुनाई भी देती है हर बार, और बाकी सब पता नहीं। तो ये सारी चीजें, हाँ बोला, पोर्ट्रेट मोड में लेके चले जाते हैं, रहने दो, जरूरत नहीं देखने की, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा आप लोग मत करो, ठीक ना? आप लोग जितना पढ़ते हैं वो एक एक चीज आनी चाहिए। वैसे वहां से उतने दूर से लोग आ रहे हो, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो सीखो। 2 ही चीज सीखे बहुत है, 2 चीज और सीखते हो ना तो साल भर में इतना कुछ सीख जाओगे, पूछो मत। लेकिन कुछ नहीं सीखे तो गलत है। ओके, नोट बनाइए, पता करिए, ठीक है?